दोस्तों, कृष्णास एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हस्त ज्योतिष पर एक वीडियो लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम हथेली पर मस्तिष्क रेखा की महत्ता पर बात करेंगे। दोस्तों, हस्त ज्योतिष में जीवन रेखा के बाद अगर कोई रेखा सबसे ज़्यादा महत्व रखती है तो वो है मस्तिष्क रेखा। यदि हाथ पर यह रेखा मजबूत स्थिति में हो तो ये अन्य रेखाओं के दोषों का भी हरण कर सकती है, किंतु इसके विपरीत यह हाथ पर दूषित या कमज़ोर स्थिति में हो तो अन्य रेखाओं से मिलने वाले शुभ फल भी दूषित हो जाया करते हैं, अर्थात उनके शुभ फलों में बहुत कमी आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे धन, ऐश्वर्य व यश को देने वाली भाग्य रेखा व सूर्य रेखा का आकलन किया जा रहा हो या फिर हथेली की अन्य रेखाओं का, मस्तिष्क रेखा को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस रेखा का अवलोकन दोस्तों हर हाल में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क रेखा के अभाव में आपको यदि धन वैभव प्राप्त भी हो गया तब भी ये स्थायी नहीं रह सकता। मस्तिष्क की एक छोटी सी भूल या गलत निर्णय आपकी बनी बनाई पोजीशन को ध्वस्त कर सकता है, आपको संकट में डालने वाला बन सकता है। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा के अध्ययन में दो बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। एक तो ये रेखा हाथ पर कहाँ से आरंभ होती है और दूसरा यह कि वो कहाँ और कैसे समाप्त हो रही है। हम मस्तिष्क रेखा के उद्गम स्थल से संबंधित वीडियो पूर्व में बना चुके हैं, अतः आज की चर्चा का विषय मुख्यतः इस रेखा का समापन स्थल से संबंधित है। वास्तव में इस रेखा का अंतिम सिरा दोस्तों किसी भी हाथ पर बहुत ही विचारणीय होता है। अध्ययन से इस बात की पुष्टि हुई है कि यदि यह सिरा ऊपर को रक्षात्मक मंगल पर या बुध पर्वत की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे तो यह आपकी भौतिक सफलता को सुनिश्चित करने वाला हो सकता है। आप अपने पुरुषार्थ के बल पर सभी प्रकार के ऐश्वर्य, धन, भवन, वाहन आदि को जुटाने में सफल हो सकते हैं, किंतु यह योग स्वार्थी व कठोर प्रकृति को भी जन्म देगा आपके अंदर। यह तो बात हुई जब इस रेखा का हल्का झुकाव रक्षात्मक मंगल पर या बुध पर्वत की ओर होता है। इसके विपरीत जब इसका अंतिम सिरा चंद्र पर्वत पर जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में आप यथार्थ व व्यवहारिकता से दूर जा सकते हैं। आपके अंदर जुझारू प्रकृति का अभाव हो सकता है। शारीरिक श्रम के स्थान पर आप ऐसे काम करना पसंद कर सकते हैं जो मस्तिष्क से जुड़े हुए हों, जिसमें बुद्धि बल का इस्तेमाल हो। और यदि ऐसी रेखा पर किसी प्रकार की कोई शाखा ऊपर की ओर स्फुटित ना हो रही हो तो ऐसे में आपकी योजनाएं और महत्वाकांक्षाएं आपके मस्तिष्क पटल पर ही रह सकती। उनका समय पर कार्यान्वयन आपके लिए बहुत चुनौती भरा हो सकता है। लेकिन यदि हाथ पर मस्तिष्क रेखा का अंतिम भाग दो शाखाओं में विभक्त हो रहा हो, उनमें से एक शाखा हथेली के किनारे की ओर चली जाए और दूसरी बुध पर्वत की ओर, तो ऐसी स्थिति में आप धन कमाने के मामले में बहुत व्यवहारिक होंगे और किसी प्रकार की आदर्श के फेर में पड़कर अपना कोई नुकसान आप नहीं होने देंगे। किंतु यदि दो शाखा युक्त मस्तिष्क रेखा की एक ब्रांच बुध पर्वत की ओर और दूसरी चंद्र पर्वत की ओर चली जाए तो इस प्रकार के योग में आप एक सफल व्यापारी हो सकते हैं। बिजनेस के तौर तरीके व धन कमाने की युक्तियों से आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि ये रेखा अपने अंतिम भाग में तीन शाखाओं में इस प्रकार विभक्त हो जाती है कि इसकी एक ब्रांच बुध पर्वत की ओर, बीच वाली रक्षात्मक मंगल पर और तीसरी नीचे वाली शाखा जो होती है वो चंद्र पर्वत की ओर चली जाती है। इस प्रकार के योग में आप अतिरिक्त मानसिक शक्ति से युक्त होते हैं। बुद्धि विवेक के अतिरिक्त आपके व्यक्तित्व में धन कमाने की योग्यता, कल्पनाशीलता और व्यावहारिकता का अनोखा संगम देखने को मिल सकता है। आपके मस्तिष्क पटल पर जो भी योजनाएं आएंगी उनको आप भली भांति समय पर कार्यान्वित कर पाएंगे।
किसी प्रकार की पेंडेंसी को आप बनने ही नहीं देंगे। लेकिन इस प्रकार की रेखा में ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि इन 3 शाखाओं में से कौन सी शाखा सबसे ज़्यादा स्पष्ट और लंबी है मजबूत स्थिति में। जो ब्रांच मजबूत स्थिति में होगी, संबंधित गुणों का आधिक्य आपके व्यक्तित्व में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ऐसे हाथ भी देखने में आते हैं जिनमें ये रेखा अपने आरंभ से ही चंद्र पर्वत की ओर झुकती हुई दिखती है तथा अंत में ये चंद्र क्षेत्र के आधार की ओर चली जाती है। मस्तिष्क रेखा की ये स्थिति व्यक्ति को इतनी कल्पनाशील बना देती है कि वो स्वप्न दृष्टा ही बनकर रह जाता है, क्योंकि ऐसे में उसकी कार्यान्वयन क्षमता में बहुत ह्रास आ सकता है। यदि हाथ व अंगूठा अच्छी श्रेणी का हो तो हो सकता है कि वो अपनी किसी कलात्मक योग्यता के सहारे सांसारिक सफलता को प्राप्त करने में सफल हो जाए। किंतु यदि मस्तिष्क रेखा धीरे धीरे चंद्र क्षेत्र की ओर जाने के बजाय हथेली के मध्य से अचानक से सीधे नीचे की ओर झुक जाए और चंद्र क्षेत्र पर पहुंचकर इसका अंतिम सिरा ऊपर को मुड़ता हुआ दिखाई दे और अंगूठा भी छोटा या कमज़ोर हो, शनि पर्वत उठा हुआ हो, तो व्यक्ति डिप्रेशन, हिस्टीरिया या एपोप्लेक्सी जैसे मस्तिष्क संबंधी रोगों का शिकार हो सकता है, जिससे जीवन भी संकट में पड़ सकता है। इस प्रकार की रेखा दोस्तों दुर्बल मस्तिष्क वाले लोगों के हाथों में बहुधा देखने को मिलती है, जो अपने को तेज ध्वनि, शोर व भीड़-भाड़ वाली स्थितियों में घबराया हुआ सा असहज महसूस करते हैं। इस संबंध में आप ये हैंड फोटोग्राफ देख सकते हैं। ये एक महिला का हाथ है। इस पर आप मस्तिष्क रेखा का अवलोकन करें। देखिए किस प्रकार ये अपने मध्य भाग से एकदम नीचे को जाती हुई लोअर मून पर पहुंच गई है। ये अप्राकृतिक झुकाव इस बात की पुष्टि करता है कि व्यक्ति पर जब भी कोई बड़ा संकट या मानसिक दबाव आएगा, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। ये महिला अपने 2 संतानों की असामयिक मृत्यु व अन्य घरेलू संकटों के कारण 29 से 36 वर्ष की आयु के बीच मानसिक अवसाद की स्थिति में आ गई थी। इसकी पुष्टि इस रेखा पर बना हुआ एक आइलैंड भी कर रहा है, जो कि ठीक शनि पर्वत के नीचे स्थित है। इसके तुरंत बाद ही ये रेखा चंद्र पर्वत की ओर ड्रूप डाउन हुई है। अब आप इस फोटोग्राफ को देखिए। मस्तिष्क रेखा लगभग पूरी हथेली को क्रॉस करती हुई रक्षात्मक मंगल पर पहुंच गई। रक्षात्मक मंगल पर हल्की सी ऊपर को उठ रही है। यह इस व्यक्ति के व्यवसाय में असामान्य सफलता की ओर संकेत करती है दोस्तों, क्योंकि इस योग में व्यक्ति धन के मूल्य को समझता है, लोगों से काम कैसे निकाला जाए इसकी युक्ति से बहुत अच्छी तरीके से वो अवगत होता है, जिसके कारण उसके पास बहुत तीव्रता से धन भी एकत्र होता देखा जाता है। यह एक अक्खड़ एवं आत्मविश्वास से भरे हुए वेटरनरी डॉक्टर का हाथ है। जो भी बातें मैंने इस योग में यहाँ बताई हैं वो इसके व्यक्तित्व में एकदम समाहित हैं। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा के समाप्ति स्थल संबंधी मुख्य तथ्यों की चर्चा हमने इस वीडियो में आपसे की है। इस रेखा से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको हम समय समय पर शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करते रहेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।